दोस्तों चलिए सुनते हैं देवशनि एकादशी की व्रत कथा। देवशनि एकादशी की पौराणिक व्रत कथा राजा मानधाता और अंगिरा ऋषि से जुड़ी है, जिसका वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। इस कथा के अनुसार एकादशी का व्रत करने से अकाल और संकट दूर होते हैं और राज्य में खुशहाली आती है। पौराणिक कथा का विवरण। प्रतापी राजा मानधाता और भयानक अकाल। सूर्य वंश में मानधाता नाम के एक अत्यंत चक्रवर्ती, प्रतापी और धार्मिक राजा हुए। वे अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे, जिससे उनके राज्य में कभी कोई कष्ट या दुख नहीं था। एक समय उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक भयंकर सूखा और अकाल पड़ा। वर्षा न होने के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गया। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ और अन्य जल की भारी कमी हो गई। प्रजा व्याकुल होकर राजा के पास पहुंची और अपनी रक्षा की गुहार लगाने लगी। राजा की वन यात्रा और अंगिरा ऋषि से भेंट। प्रजा का दुख देखकर राजा मानधाता बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके किस अनजाने पाप के कारण राज्य की यह दशा हुई है। संकट का समाधान खोजने के लिए राजा अपनी सेना के साथ घने जंगलों की ओर निकल पड़े। जंगल में भटकते हुए वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि अंगिरा ने राजा से कुशल क्षेम पूछा और उनके आने का कारण जानना चाहा। अंगिरा ऋषि का समाधान। देवशनि एकादशी व्रत। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे महर्षि, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से अकाल पड़ा है। प्रजा भूख से मर रही है। कृपया मुझे इस संकट से निकलने का कोई उपाय बताएं। ऋषि अंगिरा ने ध्यान लगाकर राजा से कहा, हे राजन, यह सतयुग है और इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा फल मिलता है। तुम्हारे राज्य में एक चांडाल, जिसका अधिकार नहीं है, गुप्त रूप से कठिन तपस्या कर रहा है, जिसके कारण यह अकाल पड़ा है। कानूनन तुम्हें उसे दंड देना चाहिए। राजा मानधाता ने विनम्रता पूर्वक कहा, ऋषि देव, मैं किसी निर्दोष तपस्वी की हत्या नहीं कर सकता। कृपया कोई दूसरा धार्मिक उपाय बताएं। तब ऋषि अंगिरा ने मुस्कुराकर कहा, यदि ऐसा है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी, जिसे देवशनि एकादशी भी कहते हैं, का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। यह व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और समस्त कष्टों को नष्ट करने वाला है। अपनी पूरी प्रजा, मंत्रियों और सेवकों सहित इस व्रत का पालन करो। व्रत का प्रभाव और राज्य में खुशहाली। ऋषि की आज्ञा मानकर राजा मानधाता वापस अपने राज्य लौटे। आषाढ़ शुक्ल एकादशी आने पर उन्होंने अपनी पूरी प्रजा और मंत्रियों के साथ विधि विधान से देवशनि एकादशी का उपवास किया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से राज्य में तत्काल मूसलाधार वर्षा हुई। चारों तरफ हरियाली छा गई, फसलें लहलहा उठी और अकाल का संकट हमेशा के लिए समाप्त हो गया। प्रजा फिर से सुखी और समृद्ध हो गई। व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति देवशनि एकादशी की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी जाने अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और क्या आपको जानना है इस पर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।